दूसरा साधनात्मक मार्ग होता है। जो चीज़ आपको गॉड गिफ्टेड नहीं है, तो इसीलिए ईश्वर ने साधनाओं की व्यवस्था की, साधनाओं का मार्ग बनाया कि जो चीज़ आपको ईश्वर से नहीं प्राप्त है वो आप साधनाओं के माध्यम से, अपने संकल्प के माध्यम से, अपनी तपस्या के माध्यम से प्राप्त कर लें। तो ये वो साधना है जो आपकी ब्रेन कैपेसिटी को 25% या उससे ज़्यादा ले जाएगी। अब दिक्कत क्या होती है कि ब्रेन कैपेसिटी जैसे जैसे इम्प्रूव होती है, बौद्धिक क्षमता आपकी इम्प्रूव होती है, तो ब्रेन की वर्क कैपेसिटी भी बढ़ जाती है। अगर कोई भी चीज़ ओवर एक्टिव हो जाएगी, ठीक है, तो फिर उसको शांत या सामान्य स्तर पर रखना आसान नहीं होता। जैसे काफ़ी लोग बोलते हैं कि जो लोग हाइपर थिंकिंग या जिनका माइंड हाइपर एक्टिव रहता है, उनकी मजबूरी होती है कि वो कोई ना कोई एडिक्शन पाल लेते हैं, ऐसा करते हैं, भांग, गांजा, अल्कोहल या नशे के इतने रूप हैं। तो ये भी चीज़ देखी जाती है कि जो हाइपर एक्टिव माइंड है वो किसी न किसी तरीके के ऐसे में इन्वॉल्व हो जाता है, और इसका भी निदान इसी साधना में छुपा होता है। ज़्यादातर आपने साधक देखे होंगे जो कुछ लोग हमेशा भांग या गांजा या कुछ ऐसी चीज़ लेते रहते हैं, और इसमें गलती उनकी नहीं है क्योंकि उनका जो ब्रेन है वो नॉर्मल लेवल से ज़्यादा पर सक्रिय है। तो उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी जो एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफ़र हो रही है, ब्रेन की एक सेल से दूसरी सेल में ट्रांसफ़र हो रही है, उसकी तीव्रता ज़्यादा हो जाती है। तो उसको शांत रखने के लिए नशे का सहारा व्यक्ति लेता है। मैं यहाँ आध्यात्मिक स्तर पर बात कर रहा हूँ। इस तरीके से तो आप ये भी बोल देंगे कि आधे से ज़्यादा संसार ही किसी न किसी रूप में ऐसे में लिप्त है।